Okay, today we will study a fourth lecture in a series of microbiology lectures that is about gram-negative cocoa bacilli. So two types of cocci, that is gram positive and gram negative. एक्चुअली ये रिपीटिशन में इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव को फर्दर हम कैटलेस पे स्ट्रिप और स्टेफ में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो स्टेफ को है उधर कागुलियस पे, फिर फर्दर ऑरियस में और एपिडर्माइडस एंड सेप्रोफेटिकस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर इन दोनों को नोवोबायसिन पे डिवाइड करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस के 3 ग्रुप जो है वो हिमोलिसिस पे करते हैं, तो दैट इज अल्फा, बीटा एंड गेमा हिमोलिटिक्स। अच्छा, फिर ग्राम नेगेटिव में हमारे साथ ऑन द बेस ऑफ शेप टू टाइप्स हैं। एक है डिप्लोकोकाई, जो कि दो दो कोक्साई ऐसे मिले होंगे आपस में, और एक है कोको बेसिलाई, जो कि थोड़े लंबे कोक्साई होंगे जस्ट लाइक बेसिलाइज या रॉड्स, ठीक है। अच्छा, इसमें हम फर्दर निजीरिया और मोरॉक्जिला में, और निजीरिया फिर फर्दर टू टाइप्स में होता था, जिसमें हमारे साथ निजीरिया गोनोरिया एंड निजीरिया मेनिंजाइटिस होता था, ठीक है। अच्छा, लेट्स स्टडी टुडे दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोको बेसिलाई। इस टाइम में हमारे साथ टॉप पे जो है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। इनिशियली इट वाज too much notorious for various infection like life-threatening epiglottitis etc. But due to its effective vaccination strategies अभी इसके इन्फेक्शन काफ़ी कम हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि हमेशा एच इन्फ्लुएंजा को इन्फ्लुएंजा वायरस से डिफ्रेंशिएट किया करें। इन्फ्लुएंजा वायरस आपको फ्लू देगा, जबकि एच इन्फ्लुएंजा आपको फ्लू नहीं दे सकता, ठीक है। तो हमें पहले से इनके ग्राम स्टेनिंग का भी पता है, शेप का भी पता है कि कोकोबैसिलाई वायरुलेंस जो है इसका आईजीए प्रोटीएज की वजह से। वंस अगेन बर्टरल्ला की ग्राम स्टेन का भी पता है, शेप का कोकोबैसिलाई पता है। अच्छा, वायरुलेंस जो है इसका, एक तो ये अटैचमेंट करता है जो म्यूकोजल सर्फेसेस है, दूसरे ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ये इडिनाइलेट साइक्लेज, ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन एंड पोर्टिसिस टॉक्सिन। ये सिर्फ नाम याद रख के इनकी डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। We have diseases, so pertussis and इन्फ्लुएंजा याद रखें कि ओटाइटिस मीडिया काज करता है, कंजंक्टिवाइटिस, और विद कंजंक्टिवाइटिस ये ऑर्बिटल और प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस भी काज करता है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस वन। और ब्रोंकाइटिस काज करता है, एपिग्लोटाइटिस अब पहले बहुत ज्यादा काज करता था, अब बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन ये कम हो गया है, एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज नाउ वन इम्पोर्टेंट कॉज। मेनिंजाइटिस जो है एच इन्फ्लुएंजा का, इट इज नोटोरियस फॉर हेयरिंग लॉस, ठीक है। और इट आल्सो कॉजेज निमोनिया। अच्छा, बोट्रिला पर्टुसिस जो है ये पर्टुसिस काज करता है, और पर्टुसिस को हम 100 डे कफ भी कहते हैं। और पर्टुसिस के टू टाइप्स ऑफ सेक्वेले होते हैं, एक इसके इन्फेक्शन के सेक्वेले होते हैं, और दूसरा ये सेक्वेले ऑफ कफ। सेक्वेले ऑफ कफ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कफ बहुत ज्यादा हो तो बॉडी में ब्लीड्स हो सकती है, माइनर हेमरेजेस हो सकते हैं, स्पेशली इनटू आईज, और आपके साथ कंजंक्टिवल या सब कंजंक्टिवल हेमरेजेस हो सकते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन सेक्वेले जो हैं ये इवन कैन लीड टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ब्रोंकियल, ठीक है। एंड सम टाइम पर्टुसिस में भी एज लीथल इंसेफेलोपैथी काज कर सकता है, एंड इवन कैन कॉज डेथ, ठीक है। और वैक्सीनेशन इसके लिए भी अवेलेबल है, लेकिन वैक्सीनेशन की इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी जितनी इन्फ्लुएंजा के। इसलिए जो अभी साइंटिस्ट है वो सोच रहे हैं कि मदर को वैक्सीनेशन या कोई इंट्रापार्टम वैक्सीनेशन का कोई तरीका निकालें कि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट वन इज ब्रुसेला। तो ब्रुसेला के ग्राम स्टेनिंग का पता है, शेप का भी पता है जो हमने पहले पढ़ा था। अच्छा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज अनपॉस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है। तो अनपॉस्चराइज्ड मिल्क आपने कभी नहीं भूलना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा ये आ जाता है। और ये जो है सर्वाइव्स इन द मैक्रोफेजेस, जिस तरह नजीरिया गोनोरिया न्यूट्रोफिल्स में रहता था, तो इसी तरह ये मैक्रोफेजेस में सर्वाइव करता है। और जो मैक्रोफेजेस में बग सर्वाइव करते हैं सो दे फॉर्म ग्रेनुलोमा, सो इनमें ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है। और इसका इंपॉर्टेंट जो फीवर पैटर्न है उसको हम अनड्यूलेटिंग फीवर कहते हैं विद अर्थल्जिया। इसको आगे इंशाल्लाह जब फीवर्स पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अनड्यूलेटिंग फीवर, व्हाट इज एब्स्टेन फीवर, फीवर के डिफरेंट टाइप्स विद अर्थल्जिया। लेकिन ये याद रखें कि अनपॉस्चराइज्ड मिल्क्स विद फीवर और समटाइम हेपेटोस्प्लिनोमेगाली, दैट इज a clue to brucella infection, brucellosis.
जो टॉलरेंसेस है जिसकी वजह से टोलरीमिया काज होता है। सो नेवर फॉरगेट द रैबिट हंटर्स एंड दिस पुअर रैबिट, ठीक है। तो जो रैबिट हंटर होते हैं वो अक्सर रैबिट का स्किन, और रैबिट का स्किन जो है that is notorious for toleremia। और toleremia क्या है? It's a very rare infection, but still it is common in rabbit hunters। और इनमें क्या होता है कि there is skin infection, cough, lung involvement, eye involvement and there is lymphadenopathy, and इसलिए इसको sometimes rabbit fever भी कहते हैं। अच्छा, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने एच इन्फ्लुएंजा और बर्टोनिला पर्टुसिस पढ़े थे। तो इसके बारे में एक दो एक्स्ट्रा बातें मैंने ये करनी है कि आप लोगों को मैंने कहा था कि जो मीडिया है डिफरेंट बैक्टीरियाज के लिए वो हम टाइम टू टाइम साथ साथ में पढ़ेंगे। तो एच इन्फ्लुएंजा को जिस मीडिया पे कल्चर करते हैं वो है चॉकलेट एगार, ठीक है। और दूसरे जो बग्स है जिसको हम चॉकलेट पे करते हैं वो है कॉक्साई जो है गोनोकोकस एंड मेनिंगोकोकस, मेनिंगोकोकस, ठीक है। गोनोकोकस और मेनिंगोकोकस को हम चॉकलेट एगार पे यूज करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि अगर गोनोकोकस और मेनिंगोकोकस नॉन स्टीराइड साइट से हम ले लें, ठीक है, तो उसके लिए हम फिर जो मीडियम यूज करते हैं वो थेयर मार्टन मीडियम यूज करते हैं, ठीक है। और थेयर मार्टन मीडियम चॉकलेट एगार ही है, लेकिन उसमें हमने वेंकोमाइसिन, ठीक है, एक एंटीफंगल और कोलिस्टिन डाला होता है ताकि अदर बैक्टीरिया जो है जो नॉन स्टीराइल साइट को इन्फेक्ट करती हैं वो इनहिबिट हो जाए और सिर्फ जो हमारा डिजायर्ड बैक्टीरिया है वो ग्रो कर जाए, ठीक है। सो अगर आप लोग को याद हो जब हमने यूरिनरी कल्चर लिया था गोनोकॉकस में, तो उसमें हमने थैरमाटन मीडियम यूज किया था, दैट इज सेम चॉकलेट एगार मीडियम विद सर्टेन एंटीबायोटिक्स एंड एंटीफंगल एडेड। लास्ट वन है पास्टुरेला। तो पास्टुरेला में इतना याद रखें कि ये अक्सर बाइट ऑफ इन्फेक्टेड कैट से होता है, पास्टुरेला मल्टीकाइडा। सो डोंट फॉरगेट द क्लू ऑफ बाइट कैट एंड पास्टुरेला इन्फेक्शन, और स्पेसिफिकली पास्टुरेला मल्टीकाइडा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, एंड इंशाल्लाह इसके बाद हम रॉड्स पे जाएंगे, एंड फर्स्ट वी विल स्टडी ग्राम पॉजिटिव रॉड्स एंड देन ग्राम नेगेटिव रॉड्स। थैंक यू सो मच।